5 बज गए, दादी नहीं उठ गई। कैसे उठाऊं? 5:30 बज गए। अनिका वेक अप। ये इतना कैसे सो सकती है? क्या हुआ साहिल? कुछ नहीं हुआ अभी, लेकिन हो सकता है अगर दादी आ जाएगी और तुम्हें यहां देगी। अंदर चलो। टिया बेटा, मुझे अपनी बहुओं से कुछ बात करनी है, इनकी बहू के बारे में। प्रिया, ओके ग्रैंडमा। टिया बेटा। श्योर ग्रैंडमा। मम्मी जी, घर की बात थी, इसलिए बाहर वालों के सामने नहीं करना चाहती थी। बाहर वाली? टिया बाहर वाली हो गई मम्मी जी? वो इस घर की बहू है। इस घर की बहू अनिका है। पर मम्मी जी, ये बात तो आप भी जानते हो ना, शिवाय को शादी मजबूरी में करनी पड़ी। बच्चे गलतियां करते हैं पिंकी, पर बड़ों का बड़प्पन इस बात में है कि वो उन गलतियों को सुधारे, उन्हें ठीक करे, ना कि उन पर पर्दा डाले। पर्दा कैसे नहीं डालूं मम्मी जी? सोसाइटीज में तो हमारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा ना, दुनिया के लोग तो हम पे लाफ्स करेंगे। मम्मी जी, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। इट्स टू लेट नाउ। शिवाय ने पूरी दुनिया के सामने टिया को अपनी वाइफ के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अगर हम अनिका को अपनी बहू कहेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया हम पर उंगली उठाएगी ना। जिस दुनिया की तुम बात कर रही हो जानवी, उसी दुनिया के सामने तेज ने कई बार तुम्हें छोड़कर स्वेतलाना का हाथ थामा है। पर मैंने तो स्वेतलाना को अपनी बहू नहीं माना, क्योंकि मेरी बहू तू है। तेज ने तुम्हारे साथ फेरे लिए, तुझसे शादी की है, जैसे बिल्लू ने अनिका से की है। और पिंकी, अनिका के हक की बात तो मैं बाद में करूंगी। पहले तू बता, क्या सोच के तू टिया के साथ ये रस्म करने वाली थी? क्या टिया की बिल्लू से शादी हुई? उसने उसके साथ फेरे लिए? नहीं। फिर इस रस्म में टिया का क्या काम? तो ठीक है मम्मी जी, ये रस्म ही नहीं करते, क्योंकि आप तो टिया को बहू मानोगे नहीं, और अनिका को मैं अपनी बहू नहीं मान सकती। ये जान के भी कि वो वही अनिका है जिसे तेरे बेटे के साथ मिलकर इस घर की इज्जत बचाई, ना चाहते हुए भी खुद मंडप पे बैठी, हम सबकी नाराजगी मोल ली, सिर्फ इस घर की इज्जत बचाने के लिए। अनिका इस घर की बहू है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सच है। समझ गए तुम दोनों? तैयार नहीं होना है? दादी टाइम के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। रस्म में देर होगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों।
अरे झुक झुक जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि तुम्हारे पास रस्म में पहनने को कपड़े नहीं है। वो तो अच्छा हुआ सौम्या ने मुझे याद दिला दिया। हाँ, ये लो कपड़े। तुम दोनों तैयार होके जल्दी नीचे आ जाओ, रस्म शुरू करनी है। मैं चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ चेंज कर। अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई रस्म की है। शाबाश पिंकी। अरे वो गद्दे भी तो लाओ, यहाँ बिठाओगे कहाँ पे उन दोनों को? ये ड्रेस कुछ देखी देखी लग रही। ओह याद आया, ये ड्रेस तो मेरी है, मेरे लिए बनी थी। श्रेलिया ने, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम में ज्यादा हिम्मत है या बेशर्म। मेरे ससुराल में मेरे कपड़े पहन के तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। बट लेट मी टेल यू, जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा होने नहीं दूंगी। शिवाय बेबी ये रस्म तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ करेगा। अनिका। जी दादी आई। दादी जो रिंग पहले ढूंढेगा वो डोमिनेट करेगा, ये कैसा लॉजिक है? जहाँ विश्वास होता है ना पुत्र, वहाँ तर्क की कोई जगह नहीं होती। पर दादी, हर रस्म की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बिल्कुल है पुत्र, पर शायद हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस सोच को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अब अपनी माओ को ही देख लो, उन्हें खुद ही नहीं पता इन रस्मों के बारे में, तो वो तुम लोगों को क्या बताएंगे? और तुम लोग आगे अपने बच्चों को क्या बताओगे? हमारे बारे में बात कर रहे थे ना मम्मी जी। आप बिल्कुल सास हो, बात कहीं की भी चल रही हो हमें जरूर बीच में ले आते हो। छोटी माँ, आपकी शादी के बाद भी अंगूठी की रस्म हुई होगी। कौन जीता था? बेटा रुद्र, तुम और बाकी सारे घर वालों को अब तक ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि उस रस्म में कौन जीता। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। आप बताइए, आपकी शादी के बाद कौन जीता, आप या दादू? सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। बताइए ना दादी। कहा ना सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। लो अनिका आ गई। पिंकी, अंगूठी कहाँ है? ये लो पुत्र, इसको कच्ची लस्सी में डाल दो। क्या कर रहे? अंगूठी निकाल, पहले पहनी क्यों थी? अरे छोटी माँ की मिक्सी जलंधर से लाई थी स्पेशली मेरे लिए। पिंकी, बिल्लू कहाँ है? ये कैसे पता होगा मम्मी जी, मैं भी तो रस्मों में तैयारियों में बिजी थी। अच्छा अच्छा, तब तक अपनी बहू को तो बिठा वहाँ पे। ग्रैंडमा, मैं आ गई। Here I am. बताइए कहाँ बैठना है? या? टिया बेटा। जी मॉम। ये रस्म घर की बहू करेगी, मतलब अनिका। आओ अनिका, बैठो।
जी खुश कर देता है पुत्र। मम्मी जी का कहा सर आंखों पर, आपकी बात कैसे टाल सकती? मुझे पता था मेरी पिंकी मुंह की बड़बोली जरूर है पर है बड़ी समझदार। और तेरा वो नालायक बेटा कहाँ है? इतनी देर क्यों कर रहा है आने में? दादी मैं देखता हूँ। कोई फायदा नहीं है, शिवाय बेबी ये रस्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अनिका को अपनी वाइफ मानता ही नहीं है, तो सब रिचुअल्स क्यों करेगा? सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल था, मुझे अटेंड करना पड़ा। बताइए दादी क्या करना है? उतर इधर आके बैठ। शिवाय बेबी, तुम सच में ये रस्म कर रहे हो? हाँ टिया, दादी के लिए। उतर अंगूठी हमने डाल दी है, अब मैं 3 तक गिनूंगी, उसके बाद आप लोग हाथ अंदर डालोगे और रिंग ढूंढोगे। 3, 2, 1 गो। क्या कर रहे हो? मेरी रिंग शायद इसमें गिर गई, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अनिका, 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 बिल्लू को नहीं करने देना। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं टक्कर की जोड़ी। जो जब टकराए तो हवा में चिंगारियां उड़ती हैं और जब चिंगारियां उड़ती हैं तो आग लगती है, इश्कबाजी की आग। मम्मी जी, इस जबरदस्ती की शादी में आपको इश्क नजर आ रहा है? 2 दिन भी साथ रहना मुश्किल है इन दोनों का। जो आसानी से हो जाए वो इश्कबाजी ही क्या? तू पूछ रहा था ना कि मेरे और तेरे दादाजी के बीच में कौन जीता था? तब भी यही हुआ था, हम दोनों को इकट्ठे अंगूठी मिली थी। इसीलिए तो हमारा इश्क टक्कर का इश्क था। और जब इश्कबाज मिल जाए तो पहले टकराते हैं, फिर जुड़ जाते हैं और फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। टिया रुको। कहाँ जा रही हो टिया? Just let me go, शिवाय बेबी। मैं और ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहती। टिया वो जरूरी था। जरूरी नहीं था शिवाय बेबी। तुम चाहते तो मना कर सकते थे, ग्रैंडमा को समझा सकते थे, स्टैंड ले सकते थे कि तुम अनिका के साथ वो रस्म नहीं करोगे। But you didn't.
तुम तो बड़े इजीली उस रस्म में अनिका के साथ बैठ गए। वही अनिका जिसने तुम्हें और मुझे अलग करने की कोशिश की और अब भी कर रही है। शिवाय बेबी, मैं बहुत इग्नोर फील कर रही हूँ। तुम मेरे साथ खड़े होने के बजाय मेरे अगेंस्ट खड़े हो। या मैं तुमसे कह चुका हूं, मैं ये सब दादी के लिए कर रहा हूं। Really? ऐसा लग तो नहीं रहा था। जहां से मैं देख रही थी उस हिसाब से तो तुम्हें वो रस्म करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रस्म तो क्या, तुम्हें तो अपना बेडरूम भी उसके साथ चेक करने। या ऐसा नहीं है, कितनी बार कह चुका हूं, तुम मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है तो एक बात बताओ, Who is your wife? बोलो शिवाय बेबी, तुम्हारी वाइफ कौन है? ये कैसा सवाल है टिया? मैं पूरी दुनिया के सामने कह चुका हूं कि तुम मेरी वाइफ। साबित कर सकते हो? Tell me शिवाय बेबी, can you prove it? तुम्हें कोई डाउट? अब है। शिवाय बेबी, मैं देखना चाहती हूँ जो तुमने सारी दुनिया के सामने कहा है, तुम खुद वो मानते हो या नहीं? जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तू फील्ड ट्रिप पे क्यों गया? अरे पर अच्छा बता, अभी तेरी तबीयत कैसी है? मैं अभी टीचर को फोन करती हूँ, अगर वो बोली कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अभी आ रही हूँ, समझा तू? हाँ अभी। छोटे लोग, छोटी प्रॉब्लम। भाई स्कूल पहुंचा कि नहीं? नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी या नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितना डिफरेंस है ना तुम्हारी लाइफ और हमारी लाइफ में। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती, और हमारी प्रॉब्लम्स तुम नहीं समझोगी। सोच जो छोटी है। बार बार शिवाय बेबी से बेइज्जत होने के बावजूद तुम बेशर्मों की तरह इस घर में उसकी वाइफ बन के घूम रहे हो। अनिका, चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे ऐसे ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए राइट? कितने पैसे चाहिए शिवाय बेबी दे देगा, और चाहिए तो मुझसे ले लो, बट प्लीज फॉर गॉड्स सेक अपनी और बेइज्जती मत करवाओ। जस्ट लीव। बेइज्जती की बात तो तुम मत ही करो टिया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बेइज्जती थोक के भाव में हुई। और रही बैकग्राउंड की बात, तुम्हारे पास भी इतना ही बड़ा घर होगा, महंगे कपड़े होंगे, महंगे गहने होंगे, फिर अपना घर, अपनी फैमिली, अपने पति को छोड़ के यहाँ क्यों बैठी? एक शादी हो चुकी, उस बेचारे को छोड़कर तुम यहाँ रायता क्यों फैला रही हो? इसलिए अपने असली ससुराल जाओ और वहां पे मशवरे दे, ठीक है? Shut up! Just shut up, okay? एक बार मजबूरी में शिवाय बेबी ने तुम्हारे साथ रस्म क्या कर दी, तुम तो उड़ने लग गई। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? Let me tell you कि अगली रस्म शिवाय बेबी मेरे साथ करेगी, and that is a challenge. तुम्हारे लिए ये रिश्ते, ये रस्में चैलेंज होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए बड़ों का आशीर्वाद है। मैं हार भी जाऊं ना, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं बुजुर्गों के आशीर्वाद को हारने नहीं दूंगी। Enough is enough, अनिका। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगी। Just wait and watch.
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।